बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। यरूशलेम में सिफारत खाना खोलने के लिए 10 मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसराइल ने किया दावा। बदमाश हो, कचरा हो, कीड़े हो, फलस्तीनी औरतों से इस्राएली रुकने पार्लियामेंट की गाली गलोच का वीडियो वायरल। यमन में सऊदी बमबारी तेज, 48 घंटों में 71 हलाक। अल-हूसियों के मिसाइल हमले में हादी के कई फाइटर्स की मौत। बहरीन में 6 अपोजिशन कारकुनों को सजाए मौत। फैसले के बाद एहतजाजियों और फौज के दरमियान झड़पें। सीरिया में अल-नुसरा के कई फाइटर्स ने हथियार डाले। पुतिन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 2,64,000 गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में सरगर्मियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान में जाधव की मां और बीवी के साथ बदसलूकी, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतारी गईं, कपड़े बदलवाए गए। हिंदुस्तानी कमांडोज की सरहद पार कार्रवाई, 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक। पुलवामा एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मिलिटेंट मरा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। इसराइल ने कहा कि वो यरूशलेम में सफारत खाना खोलने के मामले में 10 मुल्कों के साथ बातचीत कर रहा है। इसराइल के नायब वज़ीर ख़ारजा ने यह बात कही। इसराइली वज़ीर ज़िपी हत्तोली ने एक ऐसे वक्त यह बात कही जब एक दिन पहले ही ग्वाटेमाला ने अमेरिका के नक्श कदम पर चलते हुए यरूशलेम में सफारत खाना खोलने का ऐलान किया। इसराइली वज़ीर ने सरकारी रेडियो से बातचीत करते हुए यह नहीं बताया कि वो कौन से मुल्क हैं जिनके साथ इसराइल इस सिलसिले में बातचीत कर रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इनमें बाज़ यूरोपीय मुल्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक सिर्फ शुरुआत देखी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से इस पर चलने वालों की एक लहर आएगी। फलस्तीनी अथॉरिटी ने ग्वाटेमाला के फैसले पर तनकीद की। फलस्तीनी अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि यह एक शर्मनाक और गैर कानूनी हरकत है। बोलीविया के सदर इवो मोराल्स ने भी अमेरिका के नक्श कदम पर चलने के लिए ग्वाटेमाला पर तनकीद की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि दुनिया का मजाक उड़ाते हुए ग्वाटेमाला ने यूएन जनरल असेंबली की करारदाद को नजरअंदाज किया है। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि अमेरिका तनाव को दूर करने के लिए फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ बातचीत करना चाहता है। इस्राएली मीडिया में कहा गया कि अमेरिकी हुकूमत फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ ट्रंप के ऐलान से पैदा तनाव को खत्म करने और बातचीत बहाल करने की ख्वाहिशमंद है, और जब तक ऐसा नहीं हो जाता मिडल ईस्ट के हवाले से सदर का अमन मंसूबा सामने नहीं लाया जाएगा। एक दिन पहले फलस्तीनी ओहदेदारों ने यह बात साफ कर दी थी कि वो इसराइल फलस्तीन मसले में अब अमेरिका को मुसालहतकार की हैसियत से कबूल नहीं करेंगे और अमेरिका के बजाय रशिया और चाइना ये रोल अदा कर सकते हैं। इस्राएली पार्लियामेंट के कट्टर यहूदी रुकन का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो फलस्तीनी कैदियों से मुलाकात के लिए जाने वाले उनके रिश्तेदारों, खासतौर पर औरतों को बस में बुरा भला कह रहा है और गाली गलौज कर रहा है। वीडियो सामने आने के बाद इसराइल के इस रुकन पार्लियामेंट की हर तरफ से मजम्मत की जा रही है। वो बस में बैठे हुए फलस्तीनी रिश्तेदारों से कह रहा है कि हम तुम्हें यहाँ से लात मारकर बाहर निकालेंगे, तुम बदमाश हो, तुम कचरा हो, कुत्ते हो, तुम्हारे रिश्तेदार कभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। जब तक मैं पार्लियामेंट में हूँ मैं कोशिश करूंगा कि तुम उनसे मुलाकात भी न कर सको। इस इसराइली रुकन पार्लियामेंट को एक कैदी की मां पर चिल्लाते हुए सुना गया कि तुम्हारा बेटा एक कीड़ा है। जब एक फलस्तीनी औरत ने उसका जवाब देने की कोशिश की तो उसने अरबी में शट अप कहा। बाद में एक फलस्तीनी औरत ने कहा कि इसराइली रुकन पार्लियामेंट एरन होजन पार्लियामेंट का रुकन रहने के लायक नहीं है और वो एक जाहिल आदमी है।
ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया, जिसके बाद फलस्तीनी ओहदेदार, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दूसरों ने उस पर तनकीद की। हमास ने कहा कि यह सेहियोनी जारहियत का एक सबूत है। हमास के ओहदेदार फातही हम्माद ने कहा कि रुकन पार्लियामेंट के ज़बानी हमले से साबित होता है कि सेहियोनी जमहूरियत पसंद और महजब नहीं है। गजा में रेड क्रॉस की तर्जुमान सोहेब ज़ाकूत ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी ख़ानदानों को जेलों में अपने बेटों से मुलाकात करने का हक़ हासिल है। उन्होंने कहा कि ये एक संगीन वाक़या है और हम इस सिलसिले में इसराइली ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। कैदियों के लिए काम करने वाली फ़लस्तीनी तंजीम के चीफ ईसा कुरी ने वार्निंग दी कि रुकन पार्लियामेंट के रवैये की वजह से इसराइली जेलों में बगावत हो सकती है। उन्होंने रेड क्रॉस से कहा कि वो इस मामले को ज़रूरी कार्रवाई के लिए यूनाइटेड नेशंस ले जाएं ताकि ज़रूरी कानूनी और इंसानी कदम उठाए जा सकें। इस दौरान यूरोप की एक इंसानी हुकूक तंजीम ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने भी इसराइली रुकन पार्लियामेंट पर तनकीद की और कहा कि उनका रवैया बेइज्जती वाला है। इसराइली जेलों में कोई 6280 कैदी हैं, इनमें से कई को गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है। इस दौरान इसराइल की अदालत ने एक फ़लस्तीनी लड़की अहद तमीमी की हिरासत बढ़ा दी है, जिन्हें एक इसराइली सिपाही को थप्पड़ मारने पर गिरफ्तार किया गया था। पिछले जुमे को मस्जिद अक्सा के करीब मुजाहरों के दौरान गिरफ्तार तुर्क शहरी अपने वतन वापस पहुंच गए हैं। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि यूएन जनरल असेंबली की करारदाद से यह जाहिर होता है कि दुनिया में अमेरिका के असर और रसूख में कमी आई है। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई के एडवाइजर अली अकबर विलायती ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि अमेरिका के खिलाफ दुनिया में जज्बात बढ़ रहे हैं। यूरोपीय मुल्कों ने भी इत्तेफाक राय से अमेरिका के खिलाफ वोट दिया है। इस बात पर गौर करना चाहिए कि ख्यालात में इस तब्दीली की क्या वजह है। ऐसा कहा जा सकता है कि यह इराक, सीरिया और यमन में मुजाहमत के महाज की कामयाबी का नतीजा है। विलायती ने कहा कि फ़लस्तीन का मसला अभी मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, लेकिन इस मसले को दरकिनार करने की या नजरअंदाज करने की कोशिशें की जा रही हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने भी कहा कि दुनिया में अमेरिका का रोल और गलबा कम हो रहा है। गजा में खिताब करते हुए इस्माइल हानिया ने कहा कि अल-कुद्स के बारे में अमेरिका का फैसला फ़लस्तीन मसले को ख़त्म करने के मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से इस्लामी मुआशरे के दिल पर हमला किया गया है और इसके संगीन नतीजे निकलेंगे। इसराइल ने मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर में तेजी लाने का फैसला किया है। फ़लस्तीन की मान न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि फ़लस्तीनी गांव जालूद में तामीराती काम तेज किया जा रहा है। इस मंसूबे के तहत इस इलाके में 15 हाउसिंग यूनिट्स बनाई जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ फ़लस्तीनी इलाकों में मुजाहरे और झड़पें जारी हैं। इसराइली फौज ने अंधाधुंध गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी रखा और कई लोगों को हिरासत में ले लिया। ताज़ा झड़पों में कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। यमन में 48 घंटों के दौरान सऊदी इत्तेहाद के हमलों में कम से कम 71 सिविलियंस हलाक हो गए। अल जजीरा टीवी चैनल ने अल-हूसियों और मकामी लोगों और मकामी मीडिया के हवाले से ये बात बताया गया कि इन हमलों में सना और दूसरे मकामात को निशाना बनाया गया। दारुल हुकूमत सना में की गई बमबारी में कम से कम 11 लोग हलाक हुए, जिनमें 3 बच्चे और 2 औरतें शामिल है। अल-हूसियों की सबा न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि इतवार को पूरे यमन में 51 हवाई हमले किए गए, जिनमें कम से कम 48 सिविलियंस जाँ बहक हुए। इनमें 11 बच्चे शामिल है। सऊदी अरब ने पिछले महीने रियाज की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद यमन में बमबारी तेज कर दी है। इस दौरान अदन से मिलने वाली खबरों में कहा गया कि सऊदी इत्तेहाद ने हुदैदा के करीब एक हमला करते हुए कम से कम 18 अल-हूसियों को हलाक कर दिया। यह भी कहा गया कि लड़ाई में हादी के 12 सिपाही भी मारे गए और 19 जख्मी हुए। यमन के अल-हूसियों ने सना सूबे के नीम इलाके में सऊदी अरब की ताईद रखने वाले फाइटर्स को ज़िलज़ाल बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया। बताया गया कि इस फौजी ठिकाने पर हमले में कई फाइटर्स हलाक हुए, लेकिन उनकी सही तादाद मालूम नहीं हो सकी। अल-हूसियों के एक ओहदेदार ने अल-मसीरा टेलीविजन चैनल पर बात करते हुए इस हमले की खबर दी। यमन में 2.5 साल से जारी जंग और सऊदी हमलों की वजह से सूरत हाल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। इसका अंदाजा एक वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें देखा जा सकता है कि यमन के लोग कचरे के अंबार और ढेर में खाना तलाश कर रहे हैं। हुदैदा शहर का एक वीडियो सामने आया है। सऊदी अरब ने यमन की ज़मीनी, हवाई और समंदरी नाकाबंदी कर रखी है, जिसकी वजह से इंसानी बहरान बहुत संगीन हो गया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अल-नुसरा फ्रंट के कई मिलिटेंट्स ने दमिश्क गवर्नरेट इलाके में हथियार डालने से इत्तेफाक किया है। ये लोग चाहते हैं कि वो इदलिब और दरा में चले जाएं। सीरिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने यह बात बताई। इन मिलिटेंट्स और सरकारी फौज के दरमियान बातचीत हुई। इस इलाके में सीरिया की फौज और इत्तेहादी लश्करों ने फैसला कुन कामयाबी हासिल की है।
रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को को अब सीरिया में अपनी भारी फौजी मौजूदगी रखना जरूरी नहीं है, लेकिन वो अरब मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लेता रहेगा। पुतिन ने रशिया के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि पहले की तरह ज्यादा सिपाहियों को रोकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सीरिया में हमारे 2 स्टेशन हैं और हम दहशतगर्दी के खिलाफ वहां लड़ाई जारी रखेंगे। लताकिया सूबे और बंदरगाही शहर तरतूज में रशिया के 2 फौजी अड्डे हैं। इस दौरान रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने ऐलान किया कि मॉस्को ने 2 मुस्तकिल फौजी अड्डों को मजबूत करने का काम शुरू किया है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। यरूशलेम में सिफारत खाना खोलने के लिए 10 मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसराइल ने किया दावा। बदमाश हो, कचरा हो, कीड़े हो, फलस्तीनी औरतों से इस्राएली रुकन पार्लियामेंट की गाली गलोच का वीडियो वायरल। यमन में सऊदी बमबारी तेज, 48 घंटों में 71 हलाक। अल-हूसियों के मिसाइल हमले में हादी के कई फाइटर्स की मौत। बहरीन में 6 अपोजिशन कारकुनों को सजाए मौत। फैसले के बाद एहतजाजियों और फौज के दरमियान झड़पें। सीरिया में अल-नुसरा के कई फाइटर्स ने हथियार डाले। पुतिन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 2,64,000 गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में सरगर्मियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान में जाधव की मां और बीवी के साथ बदसलूकी, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतारी गईं, कपड़े बदलवाए गए। हिंदुस्तानी कमांडोज की सरहद पार कार्रवाई, 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक। पुलवामा एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का खतरनाक मिलिटेंट मरा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सऊदी अहदेदारों ने कहा है कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों और लेबर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और इस क्रैकडाउन में 2,60,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने ऐसे लोगों की सही तादाद 2,64,245 बताई। नवंबर के महीने में सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया था। अहदेदारों ने इनमें से 39,422 गैर मुल्कियों पर जुर्माने लगाए। 37,506 को उनके सफारती मिशन में भेज दिया ताकि उनके सफर के लिए दस्तावेजात का इंतजाम किया जा सके और 56,900 को डिपोर्ट कर दिया गया। ज्यादातर रेसिडेंट परमिट यानी अकामा की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए। ऐसे लोगों की तादाद 54% बताई गई, जबकि 33% को लेबर कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़ा गया। 13% ऐसे लोग थे जो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके सऊदी अरब में दाखिल हुए थे। 92 ऐसे सऊदी शहरियों को भी पकड़ा गया जो स्मगलिंग और ऐसी सरगर्मियों में मदद कर रहे थे। पकड़े गए लोगों में सबसे ज्यादा यमनी बताए गए हैं। सऊदी अरब की एक अदालत के अहाते में औरतों के आने के लिए बुर्के को लाजमी नहीं रखा गया, बल्कि औरतें सिर्फ हिजाब पहनकर भी अदालत के अहाते में या अदालत में आ सकती हैं। मौजूदा हालात में यह फैसला काफी अहमियत रखता है। सऊदी अरब में पिछले कुछ महीनों से एक के बाद एक ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जिनकी शुरुआत औरतों की ड्राइविंग पर पाबंदी खत्म करने से हुई थी। रियाद की अदालत ने कहा कि अदालत में आने वाली औरतों को हिजाब की पाबंदी करनी होगी। इस तरह अदालत ने चेहरा ढांक कर अदालत में आने की शर्त खत्म कर दी।
बहरीन में अपोजिशन के 6 कारकुनों को दहशतगर्दी के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, जिसके बाद एहतजाजियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई। बहरीन की फौज ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। यह मुजाहरा दीराज गांव में किया गया। इस एहतजाज में औरतों और लड़कियों की बड़ी तादाद ने भी हिस्सा लिया। बहरीन की एक फौजी अदालत ने 6 लोगों को सजाए मौत सुनाई, जिन पर एक दहशतगर्द नेटवर्क बनाने, एक आला फौजी ओहदेदार, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल शेख खलीफा बिन अहमद को हलाक करने की साजिश करने और दहशतगर्दी की दूसरी सरगर्मियों का इल्जाम लगाया गया। अदालत ने 7 दूसरे मुल्जिमीन को जेल की सजाएं सुनाई और उनकी शहरियत या सिटीजनशिप बर्खास्त कर दी। इस केस में 5 लोगों को बरी किया गया। चाइना ने कहा है कि वो अमन को बढ़ावा देने के लिए $56 बिलियन के सीपेक मंसूबे को अफगानिस्तान तक फैलाना चाहता है। चाइना के दारुल बेजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के ओहदेदारों की एक मीटिंग हुई। इस सिलसिले में गौर किया गया। मीटिंग के बाद चाइना के वजीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि इस मौशी राहदारी से खिते में तरक्की होगी। हिंदुस्तान इस मंसूबे पर तनकीद करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन इलाकों से होकर गुजरता है जिन पर हिंदुस्तान का भी दावा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट के बाज़ अरकान ने उन्हें ओहदे से हटाने के लिए एक मंसूबे के बारे में सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। रिपब्लिकन पार्टी के ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में यह बात कही गई। रॉजर स्टोन ने, जो ट्रंप के लंबे अरसे तक करीबी साथी रहे, एक इंटरव्यू में कहा कि बागी लीडर्स अमरीकी दस्तूर की 25वीं तरमीम का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप को बेदखल करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे कुछ भनक लगी है और मुझे इन खबरों पर यकीन भी आ रहा है और इनमें कैबिनेट के बाहर और कैबिनेट के अंदर के लोग दोनों शामिल हैं। अमरीकी दस्तूर की 25वीं तरमीम के तहत कैबिनेट के अरकान की अक्सरियत और नायब सदर मिलकर सदर को हटा सकते हैं। ट्रंप हुकूमत के 1 साल पूरे होने वाले हैं और उनकी कई पॉलिसियों पर कई तनाज़ात पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान ने कहा है कि कुलभूषण जाधव और उनके घर वालों के दरमियान मुलाकात दबाव के माहौल में कराई गई और पाकिस्तान ने दोनों मुल्कों के बीच सुलह के जज्बे की खिलाफ वर्जी की। वजारत खारजा ने कहा कि इस मामले में साफ तौर पर जाधव को पट्टी पढ़ाई गई या पहले से उसके जवाबात उससे कहने के लिए कह दिया गया और इस मुलाकात का कोई भरोसा या एतबार नहीं है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि हमें इस मीटिंग के बारे में जो फीडबैक मिला है उससे मालूम होता है कि जाधव काफी तनाव में था और दबाव के माहौल में बोल रहा था। एक दिन पहले पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत का सामना करने वाले जाधव की मुलाकात उसकी बीवी और मां से कराई गई थी, लेकिन उनके बीच शीशे की एक दीवार खड़ी कर दी गई थी और उनके बीच इंटरकॉम के जरिए बातचीत कराई गई। इस तरह की मुलाकात पर पाकिस्तान पर काफी तनकीदें की जा रही हैं। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी मीडिया के अरकान ने जाधव की बीवी और मां के साथ हक्कम अपील भी की। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी, एहतियात, तहजीब और मजहबी हसासियत के नाम पर जाधव की मां और बीवी की बेइज्जती की गई। उनका मंगलसूत्र, चूड़ियां और बिंदी उतारी गई। इस मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान के डिप्टी हाई कमिश्नर जेपी सिंह भी मौजूद थे, लेकिन उन्हें कुछ दूरी पर रखा गया और वो बातचीत सुन नहीं सकते थे। इस मुलाकात के दौरान जाधव की मां को उनकी मादरी जबान में बात करने की इजाजत नहीं दी गई। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि कुलभूषण जाधव के घर वालों के साथ इस मुलाकात में पाकिस्तान का मकसद इन इल्जामात को मजबूत करना है जो पाकिस्तानी ओहदेदारों ने जाधव पर लगाए हैं। मीडिया की खबरों में कहा गया कि हिंदुस्तानी फौज की घातक बटालियन के 5 कमांडोज ने पीर की शाम जम्मू कश्मीर के पूंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और 4 पाकिस्तानी सिपाहियों को हलाक कर दिया। सीनियर ओहदेदारों के हवाले से एक टीवी चैनल ने यह खबर दी है। बताया गया कि हफ्ते के दिन 4 हिंदुस्तानी सिपाहियों की हलाकत का बदला लेने के लिए यह कार्रवाई की गई। हफ्ते को राजौरी में किए गए इस हमले में मारे गए सिपाहियों में एक फौजी मेजर भी शामिल थे। पाकिस्तानी मीडिया में 3 सिपाहियों के मारे जाने की तस्दीक की गई, लेकिन कहा गया कि हिंदुस्तानी फौज की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में ये सिपाही हलाक हुए हैं। इस दौरान मरकजी वजीर हंस राजा हीर और कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी। जैश ए मोहम्मद का एक मिलिटेंट नूर मोहम्मद तांत्र जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़प में हलाक हो गया। नूर मोहम्मद को वादी में मिलिटेंसी को फिर से जिंदा करने के हवाले से काफी अहम समझा जाता है। दहशतगर्दी के कई वाकयात के सिलसिले में उसकी तलाश थी, जिनमें श्रीनगर एयरपोर्ट के करीब BSF कैंप पर हमला भी शामिल है। नूर मोहम्मद की लाश एक हथियार के साथ मंगल की सुबह मिली। जम्मू कश्मीर की एक सिक्योरिटी टीम ने इतवार को एक कार्रवाई करते हुए पुलवामा के सिंगूरा इलाके में बाज घरों को घेर लिया था, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। पुलिस ने तांत्रे की हलाकत को एक बड़ी कामयाबी करार दिया। बताया गया कि तांत्रे का कद सिर्फ 4 फीट था, लेकिन छोटे कद के इस मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस की नाक में दम कर रखा था। 61 साल विजय रूपानी ने एक बार फिर गुजरात के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर बीजेपी की ताकत का मुजाहरा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह, 18 बीजेपी रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स, बिहार के इत्तेहादी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी और दूसरों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। रूपानी ने
19 दूसरे वजीरों के साथ हलफ लिया, जिनमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल भी शामिल है। गुजरात में अक्सरियत में कमी आने के बावजूद बीजेपी ने रूपानी और नितिन पटेल को बरकरार रखने का फैसला किया है। पिछली कैबिनेट से 11 वजीरों को बरकरार रखा गया और सिर्फ 9 नए चेहरों को शामिल किया गया। बताया गया कि 2019 के इलेक्शंस के मद्देनजर सोच समझ कर वजीरों को चुना गया। बीजेपी ने गुजरात में मुसलसल छठी मरतबा हुकूमत बनाई है। उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने मुजफ्फरनगर फसादात से मुताल्लिक़ एक केस के सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वजीर सुरेश राणा, बीजेपी रुकन असम्बली संगीत सोम, बीजेपी रुकन पार्लियामेंट भारतेंदु सिंह के खिलाफ जारी नाकाबिल जमानत वारंट को बर्खास्त कर दिया है। ये वारंट 25 नवंबर को जारी किया गया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। यरूशलेम में सिफारत खाना खोलने के लिए 10 मुल्कों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसराइल ने किया दावा। बदमाश हो, कचरा हो, कीड़े हो, फलस्तीनी औरतों से इस्राएली रुकने पार्लियामेंट की गाली गलोच का वीडियो वायरल। यमन में सऊदी बमबारी तेज, 48 घंटों में 71 हलाक। अल-हूसियों के मिसाइल हमले में हादी के कई फाइटर्स की मौत। बहरीन में 6 अपोजिशन कारकुनों को सजाए मौत, फैसले के बाद एहतजाजियों और फौज के दरमियान झड़पें। सीरिया में अल-नुसरा के कई फाइटर्स ने हथियार डाले, पुतिन ने कहा दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। सऊदी अरब में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन, 2,64,000 गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी में सरगर्मियां शुरू हो गईं। पाकिस्तान में जाधव की मां और बीवी के साथ बदसलूकी, मंगलसूत्र और चूड़ियां उतारी गईं, कपड़े बदलवाए गए। हिंदुस्तानी कमांडोज की सरहद पार कार्रवाई, 4 पाकिस्तानी फौजी हलाक। पुलवामा एनकाउंटर में जैश-ए-मोहम्मद का खतरनाक मिलिटेंट मरा। ये थी आज की खबरें। फिर फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।